बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाफिज़ एहसान अहमद एनालिस्ट बाइट के साथ। आज हम बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हम जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन स्केड्यूल जो है उसका प्रोग्राम आर्टिकल सेक्शन 57 के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दी है और 15 दिसंबर 2023 को, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ प्रोसेस हैं जिसके अंदर लोग अपने नॉमिनेशंस पेपर ले रहे हैं, फिर उसके बाद जमा करवाएंगे, फिर उसके बाद उनकी स्क्रूटनी आएगी और स्क्रूटनी के बाद जो है वो इलेक्शंस का एक प्रोसेस जो है वो कैंपेन का स्टार्ट होगा और 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर होंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर है कि उस स्क्रूटनी के अंदर दो आर्टिकल्स बड़े इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं इन कैंडिडेट्स को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा कि क्या वो क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। आर्टिकल 62 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के लिए, पाकिस्तान की सूबाई असम्बली के लिए और पाकिस्तान के सेनेट के लिए क्वालिफाई कर सकता है फॉर द इलेक्शन प्रोसेस। और आर्टिकल 63 ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई करती हैं। तो इन सूरतों के अंदर जो है वो पाकिस्तान की सेनेट, नेशनल असम्बली और हमारी जो सूबाई असम्बलीज़ हैं उनका मेंबर नहीं हो सकता। तो बुनियादी तौर पे जो और ये 7 क्वालिफ़िकेशंस हैं जो आर्टिकल 62 के अंदर हैं और 15 डिसक्वालिफ़िकेशंस हैं जो आर्टिकल 63 के अंदर प्रिस्क्राइब है, और दोनों को इकट्ठा ही पढ़ा जाता है कि अब आप पाकिस्तान के किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस जिनका मैंने जिक्र किया, सेनेट, नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए आप कंटेस्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि उस शख्स को पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए अगर वो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। फिर दूसरी जो कंडीशंस ये है कि अगर वो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहा है या प्रोविंशियल असम्बली का, तो उसकी एज जो है वो 25 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। उसका पाकिस्तान के किसी भी जगह जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अंदर वोट होना चाहिए। और अगर आप सेनेट के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए। नेशनल असम्बली का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान का हर शख्स जो है अगर वो क्वालिफाई करता है आर्टिकल 62 या 63 के मुताबिक है, तो वो पाकिस्तान के किसी भी हलके से इलेक्शन लड़ सकता है और कई सीट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ सकता है। उसके लिए कोई कदगन नहीं है कि वो शख्स जो है वो सिर्फ अपने उस ज़िले के अंदर इलेक्शन लड़ सके या अपने सिर्फ प्रोविंस के अंदर इलेक्शन लड़ सके। सिर्फ उसकी कंडीशन ये है कि जब वो इलेक्शन लड़ रहा हो तो उसका इलेक्टोरल वोटर के तौर पे नाम जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मेंटेन करता है, उसके अंदर उसका नाम होना चाहिए। सेनेट के लिए ज़रूरी है कि जिस सूबे से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उस सूबे के अंदर आपका इलेक्टोरल वोट जो है या आपका एड्रेस जो है या डोमिसाइल होना आपका ज़रूरी है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि वो क्लियरली इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है उसको वायलेट न करता हो, राइटियस हो, सजेशियस हो, किसी जो इस्लामिक शायर हैं, इंजंक्शंस हैं, उनकी खुल्लम खुल्ला जो है वायलेट न करता हो। तो ये हमारी 62 आर्टिकल की क्वालिफ़िकेशंस हैं। 63 जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है इस मामले के अंदर कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप नहीं कर सकते। मसलन आप अगर अनसाउंड माइंड है, कोई शख्स जो है वो भी नहीं इलेक्शन लड़ सकता। उसके बाद जो है कि अगर आप कोई शख्स जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है या पाकिस्तान की जो सिटीज़नशिप है वो उसकी सीज़ हो जाती है, या ये है कि वो ऐसी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के अंदर है ये जिसके अंदर गवर्नमेंट का काम कर रहा है तो उसके अंदर ये है कि उसे कम से कम 2 साल का पीरियड जो है वो उसका गुजारना जो ज़रूरी है। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से जो है वो डिसक्वालीफाई ना हो या उसको सज़ा जो है अगर वो 2 साल से ज़्यादा उसे किसी की हुई और उसको 5 साल का अरसा गुजरा नहीं है तो वो उस सूरत के अंदर भी पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए डिसक्वालीफाई है। फिर अगर आपके इलेक्टोरल या आपके डिपेंडेंट्स के जो शख्स लड़ रहा है उसकी यूटिलिटी बिल्स जो हैं अगर उनकी 10,000 से ज़्यादा उसकी है तो वो उसके अंदर भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसी तरह अगर लोन लिया गया है और उस लोन के अंदर उसने वो पैसे अदा नहीं किए तो उस सूरत के अंदर वो 2 मिलियन जो है या उससे ज़्यादा जो है तो उस सूरत के अंदर भी जो है वो शख्स जो है वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए जो है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ऐसा कोई लॉ जो है जिसके अंदर उसे डिसक्वालीफाई किया जाए, जिस तरह इलेक्शन एक्ट 2017 है या कोई ऐसा लॉ जिसके अंदर वो नैब का एक लॉ है जिसके अंदर ना सिर्फ पनिशमेंट होती बल्कि डिसक्वालीफाई कर दिया था। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं
कि जिसके अंदर किसी भी कैंडिडेट के लिए क्वालिफ़िकेशन या डिसक्वालिफ़िकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब्स की गई है, वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके ख़िलाफ़ न बोलता हो या उनके ख़िलाफ़ कैंपेन न करता हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंसिडर की जाती हैं जब कोई शख्स जो है वो नॉमिनेशन पेपर को जमा करवाता है। तो एट द टाइम स्क्रूटनी जो है, और किसी भी शख्स जो है वो उसको ये राइट होता है कि वो उन नॉमिनेशंस पेपर को चैलेंज करे, ऑब्जेक्शंस करे, और अगर उसको फाइनल अथॉरिटी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर की होती है कि उसके ऊपर एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करे, और अगर वो शख्स जिसको डिसक्वालीफाई किया गया है अगर वो एग्रीव्ड है तो वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हाई कोर्ट के 2 जजेस बनते हैं वो उनको सुनेंगे, और अगर उसके बाद भी वो एग्री नहीं है तो फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। और ये दोनों साइड से अवेलेबल है, जो ऑब्जेक्शंस भी कर सकते हैं उनके लिए भी अवेलेबल है, और जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी है। अब 2 और बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर कि क्या ऐसा शख्स जो है अगर उसे सज़ा दी गई है और वो सज़ा उसकी सस्पेंड कर दी गई है तो क्या वो शख्स जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कन्विक्टेड शख्स जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता। अगर आप उसकी सज़ा सस्पेंड कर दी गई है लेकिन उसकी कन्विक्शन जो है वो अभी तक स्टैंड कर रही है या स्टे कर रही है, तो उस सूरत के अंदर भी वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा और उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त जो है वो नहीं आएगी। तीसरी सिचुएशन जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अपना प्रोसेस भी है जिसके अंदर अगर कोई शख्स जो है वो मिस डिक्लेयर करता है या एसेट्स नहीं करता है, जो उनका सेक्शन 137 है, तो उसके अंदर भी अगर कोई डिसक्वालीफाई कर दिया जाए तो वो अगर ऑर्डर जो है इन फील्ड के अंदर रहे, जिस तरह उसके अंदर 63(1)(p है, तो वो एक मामला है। दूसरा इसके अंदर ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट भी 2018 के अंदर आई है समीउल्लाह नौश शेरवानी के नाम से, कि जिसके अंदर ये कहा गया है कि जितनी देर तक कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन मौजूद है उतनी देर तक वो शख्स जो है वो डिसक्वालीफाई समझा जाएगा। तो मीनिंग देयर बाय कि जहाँ पे कोई शख्स इस तरह का हो तो वो उसको लाइफ टाइम ही समझा जाता है। इस चीज़ को पार्लियामेंट ने 2023 के अंदर एड्रेस करने की कोशिश की है और एक अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 232 के अंदर आई है इलेक्शन एक्ट के अंदर 2017 में, कि अगर कोई शख्स जो है जिसको डिसक्वालीफाई किया जाए और किसी लॉ के अंदर उसकी डिसक्वालीफिकेशन की मुद्दत का तयन न किया गया हो, जिस तरह 62 के अंदर कोई मुद्दत का तयन नहीं किया गया और उसके अंदर किसी को डिसक्वालीफाई किया जाए तो उसके अंदर उसकी जो टर्म है वो 5 साल के तौर पे कंसिडर की जाएगी, कि यानी कि उसकी उस डिक्लेरेशन के बाद वो 5 साल के लिए जो है वो डिसक्वालीफाई रहेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इस चीज़ के अंदर और एक चीज़ आई है कि क्या अब ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ये पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट उसके अंदर की है, तो उसके अंदर अब फर्दर क्या है उस चीज़ का, क्या ये मामला जो है वो ट्रिब्यूनल्स इस चीज़ को डिसाइड करेंगे या मामला हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ का कॉग्निजेंस ले लिया है उसी जजमेंट का, और उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आया है कि लाइफ टाइम डिक्लेरेशन है या परमानेंट डिक्लेरेशन है, उसके ऊपर 2 जनवरी जो है 2024 जो है उसके अंदर डेट फिक्स की गई है। और उसके अंदर जितने भी जो प्रॉस्पेक्टिव लोग हैं उन्हें ये कहा गया है कि आप अगर एग्रीव्ड हैं या आप समझते हैं कि आपका इस मामले के अंदर आएगा तो आप अपने कमेंट्स हैं या आप अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे सकते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 जनवरी को ये फैसला कर देती है कि जो समीउल्लाह नौशेरवानी वाली जजमेंट है 2018 वाली, उसको रिविज़िट कर लेती है या सेक्शन 232 जो है उसको वैलिडेट कर देती है कि पार्लियामेंट जो है वो डिसक्वालिफ़िकेशन की मुद्दत का तयन कर सकती है, तो उससे फिर होगा ये कि जो 62(1)(f) के अंदर या जो भी किसी लॉ के अंदर वो डिसक्वालीफाई होंगे, या अगर लॉ किसी जगह उसकी मुद्दत का तयन ज़्यादा भी करता है तो उसके अंदर वो जो मुद्दत जो है वो समझी जाएगी कि 5 साल के तौर पे है, और 5 साल की जब मुद्दत पूरी होगी तो वो पाकिस्तान के आर्टिकल 62, 63 के मुताबिक जो है वो क्वालिफाई होगा पाकिस्तान के इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये चीज़ ऐसी है कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2 जनवरी को जब स्टार्ट करेगी, चूँकि इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा है, तो मेरा ख़्याल ये है कि वो 2-3 हेयरिंग्स के अंदर ये मामला सुना जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट अपना स्टैंस लेके आएगी, और फेडरल गवर्नमेंट मेरा ख़्याल ये है कि ये जो 232 के नीचे लेजिस्लेशन आई है 5 साल की, इसको सपोर्ट करेगी, और भी बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट करेंगे। इवन मेरा ख़्याल है बार एसोसिएशंस भी जो हैं, चूँकि हमेशा ही बार एसोसिएशन ये कहती रही हैं कि जो ये लाइफ टाइम की कदगन है ये एक हार्श पनिशमेंट है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन जो है वो अपनी देती रही है। तो ये जो मामला है
डिसक्वालिफिकेशन का ये भी 5 साल की हद तक ही जाएगा, और या सेक्शन 232 को अपहोल्ड करने के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट अपनी 2018 की जजमेंट जो है वो रिजर्व करेगी। तो ये वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जाता है तो उसके लिए 62, 63 का जो क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन है, और जो एक चीज़ रह गई है लाइफ टाइम वाला या परमानेंट वाला, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जनवरी के अंदर इस इशू को रिजॉल्व कर देगी।